तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं विभिन्न बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, और उसका नाम है स्त्री संबंधी बातें, जो कुंडली में बड़ा ही सराहनीय और विचारणीय विषय है। तो आपका ये विभिन्न प्रकार का विश्लेषण हम करते चलेंगे। ये क्या है, ये क्या क्या है, ये इससे संबंधित हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए ये कि स्त्री का विचार सप्तम भाव से होता है ना। अगर ये लग्न है तो ये प्रथम भाव है, यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव है ना। तो ये मीन्स ये क्या है, तो ये भाव है स्त्री से संबंधित। अब क्या है कि इसको हम सप्तम भाव भी बोलते हैं, ये सप्तम भाव है। तो स्त्री का विचार सप्तम भाव से, और तो अब ये समझिए कि सेवेंथ भाव जो है, सेवेंथ भाव से स्त्री का विचार होता है ना। ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते रहिए जैसे जैसे हम सीरीज में चलते हैं। अब क्या है कि सेवेंथ भाव तो चलिए ये स्त्री से संबंधित हो गया, लेकिन अब उसके बाद उसकी सौतीन का विचार अगर करना हो तो सप्तम भाव से छठा भाव, तो ये जो सेवेंथ भाव है यहाँ से छठा भाव काउंटिंग करेंगे। अब क्या है कि इस सेवेंथ से प्लस अगर 6 भाव करेंगे, ये अगर 6 भाव और आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ से सेवेंथ से तो 7 8 9 10 11 12, ये 6 होगा, मतलब 7 से 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ये 12वां भाव होगा, है ना। तो भाव की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये 12 भाव जो है ये भाव की बात कर रहे हैं हम सब। प्रथम, ये प्रथम भाव है ना, प्रथम भाव है। तो ये क्या है, 12वां भाव है। तो ये हो गया क्या, इससे मीन्स सप्तम से 6 घर और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 103 का। तो बेसिकली ये हुआ क्या कि हम अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, सप्तम भाव स्त्री से रिलेटेड, उसमें 6 जोड़ेंगे, तो ये क्या है, इसके बाद ये पहला कंडीशन हुआ कि पहला मीन्स पहली तो ये पत्नी है, दूसरा सौतन, उसमें पहला फर्स्ट है ना, ये 12वां भाव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर नेक्स्ट दूसरा भी इसी का दूसरा स्वरूप है ना, सेकेंड वाला क्या होगा, तो यहाँ से 6 गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सेकेंड वाला हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि हम बात कर रहे थे कि स्त्री का विचार सप्तम स्थान से, और उसके सौतीन का विचार सप्तम स्थान से छठा स्थान, मतलब द्वादश स्थान से किया जाता है। यदि तीसरी स्त्री का विचार करना हो तो द्वादश से भी छठा स्थान, मतलब पंचम स्थान से विचार किया जाता है। इसी प्रकार यदि उससे भी अधिक स्त्री हो तो क्रमशः उसके भी छठा स्थान, मतलब यहाँ से फिर काउंटिंग करेंगे, है ना। जनरली इतना होता नहीं है, फिर भी ये सब नियम है। लेकिन उसके बाद भी अब बात करते हैं कि चूँकि शुक्र है ना, शुक्र क्या होता है, तो स्त्री कारक होता है ना, स्त्री कारक होता है, और इससे भी इस तरह का विचार, विभिन्न प्रकार का विचार किया जाता है। इसलिए शुक्र से भी स्त्री का विचार होता है। कभी कभी धन स्थान से भी स्त्री संबंधी बातों का विचार किया जाता है। धन संबंधी मतलब क्या, दूसरा, इससे भी क्या स्त्री से संबंधित बात का विचार किया जा सकता है। तो महर्षि जैमिनी ने भी द्वादश के पद लग्न और द्वितीय स्थान के स्त्री विषयक बहुत सारी बातों का विचार किया हुआ है। तो ये भी इस तरह का कई तरह का विचार है ना, विभिन्न महर्षियों द्वारा, ऋषियों द्वारा किया गया है। अब दूसरा कंडीशन है कि इस स्त्री के रंग रूप से संबंधित जो विचार किया जाता है, तो वो क्या, रंग और रूप का विचार भी देखा ही जाता है। तो अब कह लीजिए कि इसमें क्या है कि सप्तम है ना, तो सप्तमेश है ना, और उसका जो मतलब सप्तमस्थ है ना, तो जो स्थित है
ऐसे समझ लीजिए कि सप्तम भाव में जो इस भाव का स्वामी होगा, या फिर इस भाव में जो ग्रह बैठा है, या फिर शुक्र से, है ना, इस शुक्र से भी उसका तीनों स्वरूप से इसका विचार किया जा सकता है। तो इनमें से सबसे जो बली ग्रह हो तो उससे स्त्री के रंग रूप का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे किसी का जन्म धन लग्न है ना, धनु लग्न, मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, मतलब नवम। तो अगर मान लीजिए कि धनु लग्न है तो उसका सप्तम स्थान क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए धनु लग्न है तो ये 9 नंबर का हो जाएगा। तो 9 से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से जो तीसरा नंबर आएगा मतलब मिथुन आएगा, तो उसका क्या हो गया कि किसी का अगर धनु लग्न है तो उसका सप्तम स्थान यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 9 10 11 12 1 2 3, मतलब ये तीसरा, ये क्या हो गया मिथुन। तो देखने वाली बात क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि मिथुन हुआ तो इस सप्तमेश बुध हो गया, है ना, इस मतलब मिथुन का तीसरा नंबर का कौन होता है, स्वामी बुध होता है ना। तो ये बुध हो गया। अब और स्त्री कारक क्या है, शुक्र है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि धनु में हो तो उसका मिथुन हो गया। अब सप्तमेश कौन है तो बुध है, और स्त्री कारक कौन है तो ये शुक्र होता है ना। तो यहाँ पर ये देखना होता है कि इन तीनों में से जो बली होगा उसी ग्रह के आकृति के अनुसार उस जातक की स्त्री होगी, है ना। तो ये प्रधानता है बली होने का, जो जितना ज़्यादा बली है उसका। तो एक तो क्या हो गया सप्तम में स्थित ग्रह, दूसरा क्या हुआ कि जो सप्तमेश हो गया, तीसरा क्या हो गया जो शुक्र हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 100% वैसा ही होगा। इससे मतलब आदमी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर स्थान की दृष्टि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, दृष्टि का, है ना। अब मान लीजिए कि दृष्टि से संबंधित या बलि से संबंधित या नवांश से संबंधित भी विचार किया जा सकता है। तो अब नवांश के भेद से भी अनेक प्रकार का विभिन्न रूप और रंग की आकृति से संबंधित विचार किया जा सकता है। चूँकि नवांश जो है ना, नवांश का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नवांश के लिए अगर देखा जाए तो नवांश का विषय वस्तु बड़ा ही सराहनीय होता है। 4 तो हमारा फाइनली क्या क्या हुआ, तो जो सप्तम स्थान का मतलब ये स्वामी है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा है मतलब सप्तमेश जहाँ पर स्थित है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि लग्न का जो सप्तम भाव हुआ वो सप्तम भाव में जो राशि बैठा है उस राशि का स्वामी कौन है, तो वो ग्रह फाइंड आउट कर लिए। फिर चूँकि शुक्र स्त्री कारक होता है तो वो जिस भाव में है, जो पोजीशन है उसके बली और से रिलेटेड विचार करना चाहिए। फिर इस सप्तम भाव पर दृष्टि करने वाले का देखना होगा प्रकृति कौन सा है। फिर उसका नवांश का भी विचार किया जाएगा कि नवांश में इन सभी का क्या स्थिति है, इन तीनों का। तो ऐसे विचार किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि सप्तम भाव और सप्तम ग्रह, सप्तम में स्थित ग्रह है ना, से पहले स्त्री का रंग रूप का देखा जाएगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन को आप देखेंगे सौतीन पहला और दूसरा, तो क्या करेंगे कि सप्तम भाव से फिर छठे पोजीशन पर जाएंगे, तो ये पहला सौतीन से रिलेटेड रंग रूप का विचार हो सकता है। उससे भी अगर मान लीजिए छठे भाव में जाएंगे तो सेकंड वाला का, इसी तरह से कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार का जो नंबर है उस संख्या का विचार किया जा सकता है। तो जिस रीति से यहाँ जातक के मतलब शारीरिक गठन वगैरह का विचार करना हो, तो इससे भी विविध प्रकार का मतलब तत्व की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो अब ये है कि जो जल तत्व का होगा, अब तत्व तो आप समझते हैं, तत्व विभिन्न प्रकार का होता है, जल वायु पृथ्वी, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए जल तत्व का कोई है ना, तो उसका अधिकता होगा कि तो स्त्री में मोटापन है ना की संभावना होगी, क्योंकि जल से संबंधित शरीर में अगर ज़्यादा जल का पर्याप्त मात्रा होगा तो मोटापा होगा। इसी तरह से वायु राशि या अग्नि राशि और शुक्र ग्रह की अधिकता से स्त्री का शरीर क्या होगा, मीन्स दुबला पतला हो सकता है ना। और अगर पृथ्वी राशि और पृथ्वी ग्रह का अधिकता अगर हो तो उसमें क्या होगा कि दृढ़ काया, मतलब बड़ा काया वाला जातक हो सकता है, जातक की पत्नी। यदि स्त्री भाव जल राशि का हो तब क्या होगा, तो उसमें जल राशि की स्थिति में और या तो फिर उस दृष्टि भी हो उस तरह का जल राशि से संबंधित, तो क्या होगा कि पत्नी का शरीर अवश्य मोटा होगा। और यदि या पत्नी भाव मतलब सप्तम भाव अग्नि राशि की हो और अग्नि ग्रह की उस पर स्थिति भी हो तो क्या है, बलवती होगी, बलवान होगी। अग्नि राशि वो स्लिम बनाता है। तो इसी तरह से अगर पत्नी स्थान में पृथ्वी राशि हो और पृथ्वी ग्रह हो तो उससे संबंधित भी हो तो स्त्री प्रायः नाटी पर मजबूत काया की, मतलब शरीर की होगी। सो पत्नी भाव यदि वायु राशि हो है ना, और उस पर वायु ग्रह की स्थिति हो, मतलब पत्नी स्थान में शनि हो तो स्त्री शरीर से दुर्बल पर तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है। इसी प्रकार जो नियम हम लोग डिस्कस किए हैं उन सभी नियमों के आधार पर पत्नी के लग्न मानकर है ना, पत्नी को मतलब सप्तम भाव को लग्न स्थान मानकर विचार भी किया जाता है। तो इस तरह से और भी विभिन्न प्रकार का डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।